नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण का अंतर्गत आज क्रिया बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही दरोगा, जिला पुलिस, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा और बिहार स्टेट, इन सभी परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न आपको यहां से देखने को अवश्य मिलेगी। एक बात नोट कर ले कि कम सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह देख करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आप सबसे पहले कंटेंट पर ध्यान रखेंगे कि कंटेंट कैसा है, इस पर फोकस करेंगे, न कि सब्सक्राइबर और व्यूज पर। तो सबसे पहले क्रिया को समझिए। क्रिया कहते किसे हैं? जड़ को समझेंगे तो फल फूल के बारे में हम बाद में बता देंगे। जड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे हंसी मजाक में मैं क्रिया, बाप क्रिया का प्रयोग करते हैं तो ये क्रिया का रूप नहीं कहलाता, ये क्रिया नहीं होता है। ठीक है, ये हंसी मजाक में हम लोग मनोरंजन के तौर पर करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ग्रामेटिकली या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया का परिभाषा को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे जिस शब्द से वाक्य से काम करने मतलब कुछ भी करने, ठीक है, का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। काम करना मतलब खाना पीना, उठना सोना, मरना, जीना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने दे दिया हूं। सामान्य क्रिया में न हटा देने पर मूल क्रिया बचता है। जैसे जड़ क्या होता है? पढ़, इसमें न लगा देंगे तो ये हो जाएगा पढ़ना। तो जो जड़ होगा, मूल चीज को क्या कहते हैं? जड़। उसी को हम लोग मूल क्रिया कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना, तो यहाँ पे ना प्रत्यय लगी हुई है। उत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण के आधार पर धातु के 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन? मूल धातु और एक यौगिक। मूल धातु में एकदम समझिए कि उसमें दूध ही दूध होगा, उसमें पानी नहीं डाला हुआ रहेगा, मूल एकदम ओरिजिनल। यौगिक में थोड़ा सा मिश्रण होगा, उसमें क्या है? थोड़ा सा दूध में पानी डाला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यौगिक। मूल धातु स्वतंत्र होता है, ध्यान रखें, मूल धातु स्वतंत्र होता है, उसमें प्रत्यय वगैरह नहीं लगा हुआ रहेगा। यौगिक धातु में किसी प्रत्यय का योग्य से बना, इसीलिए इसको क्या नाम रखा है? यौगिक। ठीक है, जैसे पढ़ना, यहाँ पे देखिए न प्रत्यय लगा हुआ है। लिखना, न प्रत्यय, अर्थात यौगिक मतलब दूध में पानी डाला हुआ, योग्य है। प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन क्रियाएं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, क्या कहता है? न करके मतलब नहीं करके दूसरे से करवाता हो। ठीक है, दूसरे को प्रेरणा देता, दूसरे से करवाता हो। जैसे आतंकवादी लोग क्या करता है? उन लोग का गुरु कोई और रहता है और जाके कहता है कि जाकर के मारो, वहां बम ब्लास्ट करो, तो वो प्रेरणा देता है लेकिन स्वयं करता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। ठीक है, किससे लिखवाता है? तो मुझसे लिखवाता है। कौन लिखवाता है? मोहन लिखवाता है। तो ये प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा का स्रोत। नोट कर लेंगे एक बात और यहां से कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं से बनती है। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती है। मैंने उसे हंसाया। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप चलते हैं, हंसना, हंसाना। कभी पूछेगा प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप है, तो आप टिक लगाएंगे 2 रूप। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद बताए गए, सकर्मक और एक अकर्मक। नाम धातु भी थोड़ा समझ लीजिए। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हो, क्या बनता है? संज्ञा या विशेषण से। जैसे हाथ क्या है? संज्ञा। हथियाना क्या है? विशेषण। विशेषण मतलब संज्ञा के जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो हाथ से हथियाना। विशेषण चिकना, चिकनाना। तो चिकना मतलब उससे भी चिकना, अच्छा, क्या? अच्छा से अच्छाई। तो ये विशेषण का विशेषता है, उदाहरण है। उसी प्रकार गरम, गरमाना। तो गरम से आप जान रहे हैं लोहा गरम है, ये तो बात सही है, ये विशेषण है। पर गरमाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाम धातु का एग्जाम्पल। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या था? साथ साथ रहता है। क्या रहता है? सकर्मक में साथ, जिसके साथ क्या रहता है? कर्म रहता है। बिना कर्म के जीवन में फल नहीं मिला। जिसका फल प्रभाव, मतलब फल मतलब होता है प्रभाव होता है। इस समझने की दृष्टि से हम फल फल बार बार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभाव होता है, परिवर्तन होता है, चेंज। दूसरे व्यक्ति या वस्तु
या कर्म पर पड़े। ठीक है, किस किस पर जो हो सकता है, दूसरे व्यक्ति भी हो सकता है, समझने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, यह वस्तु भी हो सकता है या कर्म पर पड़े। ठीक है, तीनों चीज व्यक्ति, वस्तु या कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। और सकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म होगा। श्याम आम खाता है, तो यहाँ पे खाना क्या है, एक कर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, कर्म है। श्याम आम खाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जिन क्रिया में कर्म नहीं हो, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, किसका पर पड़े, तो कर्ता पर पड़ता हो, किसका, क्रिया का फल। जैसे श्याम सोता है, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो कौन सो रहा है, श्याम सो रहा है, तो यहाँ फिक्स हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। सेकंड है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। कर्मक अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको, तीन बात से आपको पकड़ना है, तीन चीज ध्यान रखना है, क्या या किसे। यदि प्रश्न करने से कुछ उत्तर मिल जाता है तो समझ लेना कि क्रिया सकर्मक है, यदि ना मिलता हो तो समझ लेना अकर्मक है। अर्थात ये गुस्सैल आदमी है, ये नहीं देगा। मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं से क्या किसे लगाकर आप प्रश्न किया जाए तो उनके उत्तर इस प्रकार, जैसे प्रश्न किसे मारा, तो किशोर को मारा। क्या खाया, तो आम खाया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक में उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें स्वयं कार्य करने का होता है, वह अपना सिर, मैं घड़ा भरता हूं। अकर्मक में यही फर्क है। फर्क क्या है, इसमें स्वयं कार्य करने का बोध करवाता है, जैसे इसमें है कि उसका सिर खुजलाता है। ठीक है, यह है वह अपना सिर खुजलाता है, यह अकर्मक का एग्जाम्पल। यही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर अकर्मक कहता है कि मैं घड़ा अपना भरता हूं। अकर्मक व्यक्ति कहता है मैं घड़ा भरता हूं, ये घमंडी होता है अकर्मक। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक काम होने का बोध होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अकर्मक में एक ही क्रिया आपको दिखाई देगा। जैसे राम ने रोटी खाया, तो रोटी खाया तो क्रिया का है रोटी। इस वाक्य में काम एक ही है, क्या है, रोटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। द्विकर्मक क्रिया, इसमें द्विकर्मक में मैं लड़के के वेद पढ़ाता हूं, तो इसमें दो काम है, लड़के को और वेद को, तो द्विकर्मक हो गया। लड़का भी क्या है, क्रिया है, और वेद भी क्या है, क्रिया है। तो इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं। संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में दो या दो से अधिक धातु का मेल होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। घनश्याम रो चुका है, किशोर रोने लगा, वह घर गया। इन क्रियाओं में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं कहलाते हैं। संयुक्त क्रियाएं के भेद, जहां कार्य प्रारंभ होने का बोध है उसे आरंभ क्रिया कहते हैं। पानी गिरने लगा, वह पढ़ने लगा, तो जहां पे कहता है कार्य प्रारंभ होता, शुरुआत होता है। साप्ताहिक बोधक, जहां कार्य समाप्त होने का बोध होता है, वह जा चुका है, वह आ चुकी है। अवकाश बोधक क्रिया करने में अंतराल होता है या अवकाश का बोध होता है। कमला सो न पाई, मैं जा नहीं पाया। अनुमति बोधक क्रिया, जहां कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है, उसे गांव जाने दो, उसे अपनी बात कहने दो। आवश्यक बोधक क्रियाएं, जहां कार्य की आवश्यकता, कर्तव्य का बोध होता है। ठीक है, जैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, मुझे तुरंत जाना चाहिए। शक्ति बोधक क्रिया, जहां कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध होता है, वहां शक्ति बोधक क्रियाएं कहलाते हैं। मैं खेल सकता हूं। सेवन है निश्चय बोधक क्रिया, जहां कार्य की निश्चयता का बोध होता है, जैसे वह छत से गिर पड़ा, वह उसकी कलम दे ही दो। इच्छा बोधक क्रिया, जहां कार्य करने की इच्छा व्यक्त है, मैं अब पढ़ना चाहता हूं, श्याम घर आना चाहता है। नैन अभ्यास बोधक क्रिया, जहां क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, उसे अभ्यास बोधक कहते हैं। वह हमेशा सत्य बोला करती है, वह गाया करती है। 10 है नित्य बोधक क्रिया, जहां कार्य चालू रहने का बोध हो, वो नित्य बोधक क्रियाएं कहते हैं। बहुत देर से वर्षा हो रही, वह रात भर जागती रही। आकस्मिक बोधक क्रिया, जहां अचानक कार्य होने का बोध हो, उसे आकस्मिक बोधक क्रिया कहते हैं। वह एकाएक बोल उठी है, वह नौकर को मार बैठा।
12 है पूर्ण उक्ति बोधक क्रियाएं। जहां समान वर्ग के दो कार्य का साथ बोध हो उसे पूर्ण उक्ति बोधक कहते हैं। जहां वह यहाँ बराबर आया जाया करता है, तुम लोग आपस में मिलते जुलते रहे हो, ये है पूर्ण उक्ति बोधक क्रियाएं। इस तरह से हमने पूरा बता दिया हूँ। तो आज के क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।